रांची का कांके क्षेत्र मनोचिकित्सा के लिए एक बेहतर क्षेत्र माना जाता है। यह आज ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने इसी सोच के साथ जो है यहाँ पे कई जो है मनोचिकित्सा के संस्थान यहाँ पे स्थापित किए, जिसमें सीआईपी और रीनपास भी शामिल है। हमारे साथ जो है जाने माने मनोचिकित्सक सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर रांची का जो कांके क्षेत्र है वो मनोचिकित्सा के क्षेत्र में कितना बेहतर है, क्या इसकी लाभ जो है मनोरोगियों को मिलती है या नहीं मिलती है। सीधे कई सवाल हैं, उन सवालों को लेकर जो है आज हम सिद्धार्थ जी के पास आए और सिद्धार्थ जी से सीधे पूछते हैं कि आखिर जो कांके का जो वातावरण है वो मनोरोगियों के लिए कितना फायदेमंद है। वातावरण की बात करें तो आपने जैसे कहा कि अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को बनाया था, वो आज से 100 साल पहले की बात है। आज से 140 साल 30 साल पहले जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें दस्तक नहीं दी थी, तब आप कह सकते थे कि यहाँ का जो वातावरण है वो बाकी के क्षेत्रों से थोड़ा अलग रहता था। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ भी उतनी ही गर्मी पड़ती है, यहाँ भी उतनी ही ठंड पड़ती है। ग्लोबल वार्मिंग एक क्षेत्र को तो प्रोटेक्ट करके नहीं चलती है। तो इस बात को सीधे नकार दिया जाए कि ऐसा कुछ मौसम का कुछ असर पड़ता है, लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ थोड़ा पोल्यूशन का लेवल कम है। और दूसरा जो आप अच्छे ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि यहाँ का वातावरण रोगियों के लिए अनुकूल है, वो इसलिए है कि हमारे पास बहुत जगह है। हमारे पास मरीज़ के घूमने फिरने के लिए आप अंदर अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, थोड़ा शांत इन्वायरमेंट रहता है, मरीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, दवाई खिलाई जाती है, अच्छा खाना खिलाया जाता है। इस कारण से मनोरोग ठीक होते हैं, ना कि पर्यावरण की वजह से। लोग ये बोलते हैं कि कांके का जो क्षेत्र है मनोरोगियों के लिए बेहतर भी है, ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो रोगी बाहर से आते हैं, कहाँ से यहाँ पे रोगी इलाज करवाने के लिए आते हैं और कितना जो इलाज का उनका प्रतिशत, ठीक होने का जो प्रतिशत है वो कितना है। देखिए अभी हम लोग लगभग 600 के आसपास, 600 से ज़्यादा ही इन पेशेंट्स हमारे पास हैं, महिला पुरुष मिला करके। तो विभिन्न क्षेत्र, अब तो हम लोग झारखंड के लोगों को यहाँ एडमिट करते हैं, तो विभिन्न झारखंड के लगभग हर ज़िले से लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा ट्रीटमेंट रेट काफ़ी अच्छा है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 60 to 70% पेशेंट्स यहाँ से खुशी ठीक होकर डिस्चार्ज होके जाते हैं। जो ड्रग अब्यूज़ेस के केसेस होते हैं या जो क्रोनिक केसेस होते हैं, तो वो उसमें कहीं हम लोग ठीक करने में कहीं अगर कुछ दिक्कत होता है, वो या ड्रग वाले केसेस जो रिलैप्स कर जाते हैं वो बार बार आते हैं। प्रतिशत में बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ हम लोगों ने बहुत लोगों के परिवार को एक दुखी स्थिति से ला करके सुखी स्थिति में पहुंचाया है, क्योंकि उन लोगों ने इलाज को ये समझा कि बहुत ज़रूरी है और इन पास में आके उन्होंने इलाज कराया, तो उनको काफ़ी उससे फ़ायदा पहुंचा है। आज का जो दौर है वो एक तरह से कहा जाए तो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं, ऐसे रोगी भी यहाँ आते हैं क्या? बहुत सारे रोग आते हैं, हर डिप्रेशन से लेकर के पागलपन तक के जो रोगी है वो यहाँ पे आते हैं। डिप्रेशन चूँकि एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, उसका प्रतिशत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। हर 3 में से 1 लोग कहीं ना कहीं अवसाद का शिकार होते हैं, तो वो भी पेशेंट्स आते हैं, उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ थेरेपी की भी सुविधा है, काउंसलिंग भी होती है, सब कुछ होता है और उस वजह से काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए, मनोरोगियों को इलाज करने के लिए बहुत मानसिक तौर पे खुद को भी तैयार होना होता है। सर, कितनी चुनौतियाँ रहती है? बहुत चुनौतियाँ रहती हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। बहुत सारे डॉक्टर के फील्ड्स में ये समझा जाता है कि साइकाइट्री में कुछ होता नहीं है, 4 दवाइयाँ लिख दी जाती हैं और उसी से इलाज हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति को समझना, उसके परिवार के दुख को समझना, उससे हम लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी हम भी अवसाद का शिकार हो जाते हैं, इतना सब तरफ जो है वो इस तरह का माहौल देख के। तो अपने आप में रेजिलियंस पैदा करना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत सारी कहानियाँ जो हमारे पास कानों में आती हैं वो दुख भरी होती हैं, बहुत सारी क्या लगभग हर कहानी दुख भरी ही होती है। तो उससे अपने आप को बचा के चलना पड़ता है, अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है। किसी भी मनोचिकित्सक को सेल्फ केयर, अपने आप को आंकना, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, खुद में जो हम लोग सीख देते हैं कि नशा मत करो, खुद नशा नहीं करना, या मनोचिकित्सक को थोड़ा अपना स्थिति बनाए रखना, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना और अपने कलीग्स में मनोरोग को पहचानना या कुछ इस तरह से अगर वो जूझ रहे हैं तो उसमें बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। बर्नआउट कहा जाता है इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो बहुत कॉमन होता है। तो इससे बचने के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीना, अपने हॉबीज़ को परस्यू करना, पढ़ना लिखना
और मनोचिकित्सा के बाहर की भी दुनिया में थोड़ा रुचि जगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है नशा। आज के युवा पीढ़ी जो है नशा को अपना एक शौक मानते हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? कि अगर आप इसे शौक मानने की गलती करेंगे तो ये आपको शौक देगा। नशा आज के झारखंड प्रदेश में ब्राउन शुगर, कैनबिस जिसे हम गांजा कहते हैं, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सब बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। और मैं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी मानसिक तकलीफ़ होती है या आप स्ट्रेस का सामना करते हैं और ये सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पे आप नशा का अगर सेवन करने लगते हैं तो वो ना करें, आप हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। ये थे जाने माने मनोचिकित्सक सितार जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि नशा जो है, नशा का सेवन करना एक बुरी लत है और आज के युवाओं को इनसे दूर रहने का भी संदेश दिया। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।